प्रिय शिक्षार्थियों, आज पुनः हम एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं और एडजॉइंट ए की कुछ अन्य प्रॉपर्टी के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो इन्हीं के बीच में पहला प्रश्न हमारे सम्मुख ये है कि इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है, जहाँ n मैट्रिक्स का ऑर्डर है। पहले हम इसको प्रूव करते हैं। लिखिए, लेट A be any square matrix of order n, then एक चीज़ हम और जानते हैं कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई होता है। ठीक है, अब दोनों साइड डिटर्मिनेंट लो बच्चों, दोनों बराबर हैं तो दोनों का डिटर्मिनेंट भी बराबर होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं। या अब n मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो ये डिटर्मिनेंट ए तो एक k की तरह कार्य करेगा, स्केलर की तरह, तो k की पावर n हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ i 1 हो गया। ठीक, अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी की प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से दो केस बनेंगे। देखो, केस पहला, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये अपॉन में चला जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 एडवांस में कर दिया मैंने। ठीक है, ये आ गया, ये डिटर्मिनेंट नीचे चला गया तो n-1 हो जाएगा, पहला। दूसरा केस है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है। अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो है सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, और दोनों साइड डिटर्मिनेंट लोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू क्या, जीरो। बात समझ में? अब यहाँ से है, मैं आपको बताऊंगा, एक थ्योरम हम आगे करेंगे कि अगर a और दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट या प्रोडक्ट जीरो आता है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, यहां से बोलेंगे ऐसे, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स इज जीरो देन बोथ आर मस्ट बी सिंगुलर। यदि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आता है तो दोनों के दोनों सिंगुलर होते हैं। दोनों के दोनों सिंगुलर होने का तात्पर्य है कि दोनों का डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो दिस इंप्लाइज एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको हम बाद में प्रूफ करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, तो इसका मतलब इस जीरो को आप जीरो की पावर n-1 भी लिखो तो बात एक ही है, और जीरो जो है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है की पावर n-1। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ये इक्वेशन 4 मान लो। सो इक्वेशन 3 और 4 से चाहे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो चाहे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो, दोनों केस में इनका जो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? कभी कभार ऐसा होता है एग्जाम में कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लिया मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपको बोल देगा इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, A be any square matrix of order 3 such that determinant of A equals to 5, then determinant of adjoint of A is, पहला उसने दे दिया 25, दूसरा उसने दे दिया 125, तीसरा उसने दे दिया 5, चौथा उसने दिया नन। तो वहाँ पर बच्चों को अगर ये थ्योरम पता नहीं होगी तो वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो अब जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है। तो डिटर्मिनेंट ए तो यहाँ 5 है, 5 की पावर n यहाँ 3 है, 3-1 यानी कि 2 है, तो कितना आ गया, 5 की पावर 2 बराबर 25 इसका डिटर्मिनेंट आ गया, यानी कि 25 इसका आंसर आ गया। तो ये हम तभी कर पाएंगे बच्चों जब हमें पता होगा कि डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट में क्या संबंध है। तो हमने संबंध पढ़ लिया है। इसी प्रकार हम आगे रुक करें तो इफ ए
is any square matrix of order n, then prove that adjoint into adjoint of a equals to determinant of a की पावर n माइनस 2 इंटू ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए होता है। अब इसको जरा ध्यान से पूर्वक हम प्रूफ करते हैं। देखिए, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है n, एंड वी हैव a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। इतना आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं, इसको लेके आप अच्छे से परिचित हैं। पुट a इक्वल्स टू, a की जगह मैंने पुट कर लिया एडजॉइंट ऑफ a, देन क्या होगा बोलो, ये हो गया आपका एडजॉइंट a और फिर एडजॉइंट ऑफ a की जगह फिर एडजॉइंट ऑफ a, है ना, बराबर कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इंटू आई। ठीक, अब जरा ध्यान से ये ऐसे रहने दो, एडजॉइंट ऑफ a इसको ऐसे रहने दो, और ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a, और यहाँ राइट साइड में इसका डिटरमिनेंट अभी भी प्रूफ किया कि n-1 होता है, क्या होता है, n-1 होता है, और इंटू आई हो गया। इतनी बात समझ। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अब एक काम कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए, बोथ साइड बाय ए, ए से प्री मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 इंटू आई। ठीक, अब हम जानते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई बराबर एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 इंटू आई, इतना आ गया। ठीक, अब यहाँ से फिर दो केस बनेंगे कि डिटर्मिनेंट है, क्या पता ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो और क्या पता ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन 0 होगा। यहाँ से केस पहला मान लेते हैं हम बेटा, केस फर्स्ट, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मान लिया ए आपकी क्या है बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिस इम्प्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नॉन जीरो। अब डिटर्मिनेंट ए अगर नॉन जीरो है तो इस डिटर्मिनेंट को मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा, तो जैसे यहाँ डिवाइड किया तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए हो जाएगा ए इंटू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2, यही तो हमने प्रूफ करना था। यानी कि इस वाले केस में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। सो दिस इम्प्लाइज ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और ये क्या हो जाएगा, इंटू ए भी है, हाँ, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए इंटू आई। ठीक, या आई से किसी को मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आई हटा भी देंगे तो चलेगा। बेटा केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 है तो इस वाली इक्वेशन से अगर मैं बात करूं जहां मैंने प्री मल्टीप्लाई किया था, उस प्री मल्टीप्लाई करने से पहले, ये प्री मल्टीप्लाई करने से पहले मैं देखता हूं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 है, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आप 0 रख दोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या लिखेंगे, सो दिस इम्प्लाइज एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू आई था, तो ये क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। फिर वही प्रॉपर्टी लग जाएगी कि यदि आपका दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर 0 है, अगर क्या होगा, दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाएंगी, सिंगुलर मैट्रिसेस हो जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब सो एडजॉइंट
एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। ये आ गई क्वेश्चन नंबर आपकी थर्ड। तो उस और इस इक्वेशन से हम दोनों का अगर कंबाइंड रिलेशन देखें तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए आ गया। ठीक है, जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी तब कोई दिक्कत था ही नहीं, और जब सिंगुलर मैट्रिसेस आ गई तो सिंगुलर मैट्रिसेस में हमने इसको एडजॉइंट ऑफ ए इसको हमने जीरो कर लिया। इतनी बात समझ में आई सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक का? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। चलिए अब हम एक और प्रश्न करते हैं कि इफ़ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन एडजॉइंट ऑफ k बराबर k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार इधर उधर पूछा गया है कि एडजॉइंट ऑफ k बराबर क्या होता है। ठीक है, तो k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो इसको क्या लिखेंगे? इफ़ A is any square matrix, A is any square matrix of order n, then हटा देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स n, and let small aij is ijth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ijth एलिमेंट है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इसका मतलब एन ए आई जे क्या हो जाएगा? इज कोफैक्टर ऑफ ijth एलिमेंट इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये अगर कोफैक्टर है इसका, तो अगर मैं इसका ए का एडजॉइंट निकालूंगा तो ये ijth एलिमेंट कहाँ चलेगा? jith में चले जाएगा। तो इसका मतलब ए जे आई इज ijth एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो k से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, k ए जे आई इज ijth एलिमेंट ऑफ k इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बात समझ में आई? अब एक काम करते हैं, देखो ध्यान से। अब हमने k इसी प्रकार k n-1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ijth एलिमेंट ऑफ k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ a। ठीक, अगेन k इंटू ए आई जे इज ijth एलिमेंट, ijth एलिमेंट होगा किसका? k का, क्योंकि एक ए मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे उसका ijth एलिमेंट है, तो k से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो k ए आई जे ijth एलिमेंट हो जाएगा k ए का। तो जब इसका कोफैक्टर निकालोगे इस एलिमेंट का, किस एलिमेंट का? ijth एलिमेंट का जब आप कोफैक्टर निकालोगे प्यारे बच्चों, तो उसमें क्या होगा पता है? उसमें क्या होगा कि k हर एक एलिमेंट के साथ k टाइम मल्टीप्लाई, आपने एक रो और एक कॉलम गायब किया तो कितने n-1 रो और n-1 कॉलम बचे, तो हर एक से k कॉमन लोगे तो k की पावर n-1 हो जाएगा। तो k की पावर n-1 का प्रोडक्ट ए आई जे के साथ करोगे तो ये कोफैक्टर कहलाएगा। किसका? कोफैक्टर ऑफ k ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए k। अब ये जो k आई जे है ये k ijth एलिमेंट कहलाएगा इसका। तो अगर इसी की पावर ये करो तो ये क्या कहलाएगा? इज ijth एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ के। बात समझ में आई? यानी कि आपने ये देखो, ये जो है ए आई जे ijth एलिमेंट हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का, k की पावर n-1 ए जे आई ijth एलिमेंट हो गया किसका? इसको एक बार और देख लो, k की पावर n-1 ए जे आई ijth एलिमेंट हो गया k की पावर n-1 एडजॉइंट ए के। और यहाँ आपने देखा k की पावर n-1 ए जे आई ijth एलिमेंट हो गया एडजॉइंट ऑफ k, यानी कि जो इसका ijth एलिमेंट है बेटा वो इसका ijth एलिमेंट है। तो इसका मतलब दोनों से हम यही निष्कर्ष निकालेंगे कि एडजॉइंट ऑफ k ए बराबर क्या होगा? k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना, कहीं पर स्मॉल बनना कहीं पर कैपिटल बनना, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, सब जगह वो एक ही है। तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ k आप निकालो या आप एडजॉइंट ऑफ a निकालें, k की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर है। ठीक हो गया? चलिए
तो आज हम इतना करते हैं, बाकी अति शीघ्र नए व्याख्यान में आप लोगों के मध्य में उपस्थित होंगे। ठीक है बच्चों, इतना करो आप तब तक का। कोई दिक्कत हो तो अवश्य हमसे पूछिएगा।